सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए आप म्यूट हो गए हैं। जय गुरुदेव की जय गुरुदेव। अब एक भजन प्रस्तुत होगा और उसके लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती मीनू पोपली जी। कृपया आएं और भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। मंच उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों के श्री चरणों में हृदय से नमन और सबके हृदय में विराजमान सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। तो अपना एक छोटा सा भाव वंदना गुरु चरणों में शब्दों के रूप में अपने भाव समर्पित करती हूँ। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने जीवन सारा, रोम रोम में इनका ही साया। बनाया इन्हीं ने जीवन सारा, रोम रोम में इनका ही साया। साया ही नहीं काया है मेरी, उपकार है इनका श्वासों पर। मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से सींचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा। छाया ही भली महिमा ही भरी, कर प्रेम क्षमा संग परवाना।
जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु, मेरा जीवन मेरी पूजा मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा सब कुछ है गुरु। अंक में सारी सृष्टि समेटी, सुख दुख को सम कर देखी, आंचल के तले जीवन ये पले, वो नर क्या वो तो नारायण, सबको शिव करने की ताकत है गुरु, हमको शिव करने की ताकत है गुरु, हमको ब्रह्म बनाने की ताकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु, मेरा जीवन मेरी पूजा मेरा सब कुछ है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, सबको शिव करने की ताकत है गुरु, मेरे जीवन का आसरा है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव बहन जी। आपने अपनी भावों से लरजती और मधुर आवाज में गुरुदेव की भक्ति का बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। वास्तव में गुरुदेव की तुलना किसी भी दौलत से नहीं की जा सकती। वो हमारा श्वास है, हमारा प्राण है। क्यों? क्योंकि वही हैं जो हमें इस संसार सागर से पार ले जा सकते हैं। वही हैं जो हमें सारे दुखों से निवृत्ति का मार्ग बता सकते हैं। और सब निवृत्ति का मार्ग नहीं बताते, एक भ्रम देते हैं, केवल एक भरोसा देते हैं। लेकिन गुरुदेव वास्तव में उस दुख रूप संसार सागर से पार उतारते हैं। अनेक प्रकार से आपने गुरुदेव की भक्ति के भावों को प्रकट किया है, जिनका यथा तथ्य वर्णन करना भी शक्य नहीं है, संभव नहीं है। आपने जो भाव प्रकट किए हैं उनके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब बहुत बढ़िया भजन बोला, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही अच्छा भजन है, बहुत अच्छा भजन। अब आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से निवेदन है
कि गुरुदेव भगवान का आज के लिए निर्धारित प्रवचन सभी प्रतीक्षारत गुरु भाई बहनों को सुनवाने की कृपा करें। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। दृग दृश्य विवेक हरिद्वार प्रवचन 17 भाग 2। ये दृग दृश्य विवेक का लास्ट है। कल से दूसरी सीरीज शुरू। बड़ा कठिन है। कभी अपने अंदर झांको, इतना उदार हो, इतना करुणा है कि उसने दे दी गाली, अपन क्या है। और फिर उसने गाली देकर अपने को दुख हल्का किया है। जिसने गाली दी है उसने अंदर की भड़ास निकाल के अपने को हल्का किया है। अब वो सुखी हो गया है तो उसकी खुशी में तुम खुशी हो जाओ कि चलो ये गाली देके दुख कम कर लिया, इसका दुख हल्का हो गया, अब मैं इसको देके दुख फिर क्यों बढ़ाऊं। मुश्किल से बेचारे को सुख मिला था, थोड़ा हल्का हुआ था, हो लेने दो। तुम दूसरों को दुख कम करते फिर रहे हो, ठेकेदार हो, थोड़ा दया करो। रुपए के ही उधार नहीं चाहिए, घर किसी को देके उधारता नहीं कर सकते, पर क्या आप ये उधार भी नहीं रह सकते। इतनी करुणा नहीं है कि वो बेचारा कुछ कह के सुखी हुआ है ना। तुमको बुरा कह के सुखी हुआ है कि नहीं, सही बताना। तो यदि वो सुखी हो गया है तो तुम्हें क्या तकलीफ है। बेचारे को नहीं सुख मिलता था तो ऐसे ही मिल गया। यदि तुम्हारे अंदर करुणा है तो कोई बात नहीं, वो कह के सुखी हुआ, तुम समझ से दुखी नहीं हुए। देखो, वह करके सुखी हो गया, तुम उसके करने से समझ के द्वारा दुखी नहीं हुए। बदला दे के नहीं, समझ के। जो समझ कर सुखी रह सकता है उसे फिर कोई दुनिया में दुख नहीं दे सकता। विवेक से, समझ से, सजगता से, होश से, धोखे में नहीं कि मैं सोया था गाली दे के चला गया। मैं जाग रहा था, दिया उसने। मुझे पता है कि हम सबको सुखी करते फिर रहे हैं, निर्धनों को दान दे रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, धर्मशाला बना रहे हैं, और जरा सा वो सुखी हुआ था, तुम्हें इतना बर्दाश्त नहीं। हाँ, ये विशेषता ज्ञानी में आ सकती है, ये खूबी ज्ञानी में आ सकती है। वैसे सहज रहता है, पर पता नहीं क्यों उसमें इतना बैर नहीं रहता, भय नहीं रहता, डरता नहीं कि लोग मुझे क्या कह देंगे, बदनाम कर देंगे, मेरे को कहीं का नहीं रखेंगे। हाँ, वो समझता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता। ज्ञानी के अंतस को कोई बिगाड़ नहीं सके। यदि बिगड़ता है तो आगे सावधान रहो कि तुम ना बिगड़ो। जीवन धन्य करने के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। अब इसके लिए आंख बंद करनी है। अजब, ऐसी सावधानी के लिए कि आपने कहा मुझे नहीं बैर करना, तुमने मेरे साथ एहसान किया, मैंने वापस करा, तुम्हारे साथ देवड़ा कर दिया, सवाया कर दिया। तुमने मुझे कहा, मैंने बुराई वापस नहीं करी, जवाब नहीं दिया। यूं तो कहावत है
किसी ने कहा गाली उसने दी, तुमने जवाब नहीं दिया। कहते हैं मैं जवाब देता इसका मतलब मैंने ले ली उसकी, हमने ली ही नहीं, जवाब क्या दे। गाली ले लूं, उसके दुर्व्यवहार ले लूं तो बदला दूं। मैंने तो इस ढंग से कि उसकी गाली आई तो मैंने ली ही नहीं, जब ली नहीं तो मुझे जवाब देने की क्या जरूरत, उसकी आपस ही वैसे ही हो गई। और वो खुद गाली देके जब मुझे दुखी न देखेगा तो लगेगा मेरी बार खाली चली गई, वो दूसरी बार करेगा तब भी खाली चली गई, तीसरी बार तुम कहोगे एक बार तो मैंने बर्दाश्त किया, 2 किया, 3, अब मैं नहीं करूंगा। सफल हो गया, वो जीत गया। यदि तब भी तुम जवाब न दो तो वो हार गया, तुम्हें एक भी चोट नहीं लगी, कौन विजयी है? गाली देने वाला हार जाएगा, कर क्षमा मांगेगा कि मैं तुमसे नहीं जीत सकता, मैं तुमको नहीं जीत सका। गाली देने पर तुम यदि प्रतिक्रिया ज्यादा करते हो तो तुम हार गए, वो सफल हो गया तुम्हें दुख देने में। दुश्मन सफल हो जाए, तुमको पराजित करने में कोई सफल न हो, तुम अजेय हो जाओ, तुमको कोई जीत न सके, तुम जगजीत हो जाओ, जगजीत प्रज्ञा। बाबा नगीना सिंह जिनको स्वामी राम ने पढ़ा था वो फगवाड़े के थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जगजीत प्रज्ञा। जिसके हृदय में कोई प्रभाव नहीं है वो विश्व को जीत सकता है। वैसे भी ये लाइन पहले पढ़ी थी, वशीकरण एक मंत्र है। कई लोग मंत्र लेना चाहते हैं, सिपारस आई है, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कठोर नहीं बोलो। ये आंख खुली हो सकता है कि बंद में भी, या बंद नहीं हो कि खुली भी हो सकता है। कठोर नहीं बोलना, ईर्ष्या नहीं करना, छोटी सी बातों में प्रभावित नहीं होना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा करके अपेक्षा नहीं करना, बुरा कर दिया किसी ने तो उसको वो हल्का हो गया। यदि उसने अपना कपड़ा हमारे पत्थर में धो लिया, हम पत्थर हैं, अपना कपड़ा धो लिया बहुत अच्छा है। आप कपड़ा किस में धोते हो? आकाश में। कोई तो पत्थर चाहिए तो कह दो सबके कपड़ा साफ करने के लिए हम पत्थर है, कह के तुम हल्के हो जाओ। पर ये सोचते नहीं, ख्याल ही में नहीं है। धीरे धीरे मन को ऐसा बना लो। पूज्य हरमिलापी जी महाराज बहुत अच्छे संत, जब देश का बंटवारा हुआ तब तो वो यहाँ आए। बहुत पंजाबी उनके अनुयायी हैं। वो कहा करते थे, बोलो जीवन कैसा है, बोलो जीवन कैसा है, कि जैसा बना लो, चाहे इसे चोर बना लो, चाहे इसे साधु बना लो जैसा चाहो। कैसा है जीवन? जैसा बना लो। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। सज्जन बना लो, दुष्ट बना लो, संत बना लो, चोर बना लो, वैरी बना लो, वैर बनाओ, कुछ भी और बना सकते हो। बिल्डिंग कैसी चाहते हो? अच्छी। कपड़ा कैसे चाहते हो? अच्छा। शरीर कैसा चाहते हो? अच्छा। मन कैसा चाहते हो? गंदा। घर साफ कर लोगे गंदा हो, शरीर में पसीना हो नहा लोगे, कपड़ा गंदा हो तो साफ करोगे, मन गंदा हो तो और गंदगी बढ़ाते ही जाओगे। आज 1 रुपया तो कल 1.25 रुपया, परसों 1.5 रुपया, पौने 2 रुपया, 2 रुपया, फिर 2 दूना 4, फिर 4 दूना 8, फिर 8 दूना 16।
वैर बढ़ता जाएगा, नफरत बढ़ती जाएगी, घृणा बढ़ती जाएगी। तो जब ध्यान में बैठो, किसी के प्रति थोड़ी देर काम नहीं, क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, ये ख्याल करो। फिर कहाँ हो? बस मैं तो परमात्मा के नाम में, परमात्मा की याद में, अंदर एक दिव्य भाव में बैठा हूं, अंदर से सब निकाल दिया। विदेश में हम गए, कई बेटियां अपने पिता के दुर्व्यवहार से दुखी हैं, पर उन बेटियों ने गिला भी व्यक्त किया, पर उनका पिता हॉस्पिटल में भर्ती है, बूढ़ा हो गया, तब भी कहती हैं हम भगवान से, ईश्वर से, गॉड से प्रेयर करते हैं कि वो ठीक हो जाए, भगवान उन्हें दुख से मुक्त करें। क्या आप किसी की प्रेयर कर सकते हो जिसने तुम्हारे साथ? और वो गीत की लाइन मैंने बहुत सुनी है, कौन सी? कि उनका भला करे जो करते हैं बुरा, और लाइन कैसी है हमें याद नहीं है। उनका भी हम भला करें, कि जो भला करते हैं उनका भी गला दबाएंगे, और जो बुरा करते हैं उनको तो निपटेंगे ही। तो गीत क्यों लिखे गए? ये शब्द से बोलने के नहीं है। जब गीत बोलो ना, तो जैसे तुम्हारे प्राण गीत बोल रहे हैं, तुम्हारे हृदय की आवाज है, ये गीत नहीं है कि मैं किसी से नफरत न करूं, गीला न करूं। जो करते हैं हमारा बुरा, उनका उपकार करें, प्रार्थना करें। एक बहुत पहले कहानी सुनी थी कि एक महात्मा नाव में बैठे थे, उसमें कुछ लड़के भी चढ़े थे। महात्मा पूरे बाल घोटाए रहते थे, सन्यासी। तो पहले बाल बनाए हो तो लड़के आपस में हम लोग हंसी भी करते थे, ऐसे सिर पे मारते थे हंटा, कहते थे कच्चा पक्का देखते हैं। घड़ा होता ना, बजा के देखते ना। तो संत के उसमें आंटी ऐसे उंगली मारी, बच्चों ने, लड़कों ने। एक मारी, चलो दूसरी मारी, थोड़ा संत को बुरा लगा। एक बार मन में आया कि श्राप दे दूं। एक मन में आया कि मैं चाहूं, संकल्प करूं कि नाव ही पलट जाए, नाव पलट जाए, तब डूब जाए। फिर अपने आप सोचते हैं कि यदि इतना तू सिद्ध है, तेरे श्राप से नाव पलट सकती है, तो तू अपनी शक्ति सिद्धि से इनकी बुद्धि पलट दे। उनका भी उपकार, बुद्धि पलट जाएगी, उनका भी भला होगा। यदि एक व्यक्ति संत बन जाए, एक व्यक्ति संत बन जाए, तो कितने लोगों के दुख से वंचित, दुख से बचा लेता है। एक आदमी जीवन में कितने को दुखी करता है? सही बताओ, एक आदमी कितने लोगों को दुखी करता है? इसीलिए जब सन्यास होता है ना, सन्यास, तो सन्यास के समय सब पशुओं को, पक्षियों को, व्यक्तियों को अभय करता है। अब जंगली जानवरों को भी अभयमस्तु, अब तुम अभय हो जाओ, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। क्यों? अब मैं किसी को सताऊंगा नहीं। राम धनुष बाण लिए भी कहते हैं कि तुम हिरन घूमो, तुम हमारे धनुष बाण से डरो मत, ये मारने के लिए नहीं है। गुरु गोविंद सिंह की कृपाण मारने के लिए नहीं है। वो कहते कृपा की आन है, ये कृपा के लिए है, कृपाण है, तलवार नहीं।
तो जब एक सन्यास लेता है सचमुच, अब तो रोज लेते ही रहते हैं, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि वर्दी वाले ही गड़बड़ कर रहे हैं। जब सन्यास लेता है तो कहता है सब जीव जंतु निश्चिंत हो जाओ, आज से मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, किसी को दुखी नहीं करूंगा। सन्यासी सिर्फ सुखी ही नहीं होता, किसी को दुखी नहीं करता। अब आप 5 मिनट के लिए सिर्फ इसी भाव दशा में कि मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा, दुखी भी नहीं हूंगा। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी, भय काहू को देत नहीं, किसी को भय नहीं देता, नहीं भय मानता। हम किसी को दुख नहीं देंगे और हम सहज किसी से दुखी भी नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे आंख बंद करके अंदर चैतन्य रहेगा, ऐसे नहीं कि मैं सो जाऊं। सोने में तो सब मुक्त है, सोने में जड़ता में सब मुक्त है। दो ही मुक्त है, या तो परम ज्ञानी या परम मूढ़। सबसे भले विमूढ़ जिन्हि न व्यापे जगत गति। अत्यंत मूढ़ भी मुक्त है, अत्यंत ज्ञानी। तो तुम होश में रहकर ऐसा ख्याल करो कि इस समय में जलता नहीं हूं किसी से, कोई दुख नहीं, कोई ग्लानि नहीं। यहाँ तक अपने द्वारा जो भी कभी गलती हुई उसकी याद करके भी दुखी नहीं हूं। दुखी होना कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है। पहले की गलतियों को याद करके तब तो गड़बड़ की, याद कर करके अपने को दुखी रखूं, ये समय भी मैंने मुक्त होने से वंचित कर दिया। कम से कम इस समय तो मैं मुक्त हूं। इस समय गलती की याद करके भी दुखी नहीं हूं, कोई पश्चाताप नहीं है। ज्ञानी वो है जो बीती भूलों का पश्चाताप भी नहीं करता। याद करके दुखी होना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। गलतियों को याद कर करके कुढ़ते रहना अच्छा नहीं है। इसलिए अंदर 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 हाँ, निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। किसी से जलेंगे नहीं, कोई कुंठा नहीं, गलती की भी कुंठा नहीं, अच्छाई की भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। अच्छाई से सुपीरियर मानकर किसी को छोटा मत समझो। बुराई के द्वारा अपने को दुखी मत करो। पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर दो। कुछ बनने की कोशिश ही मत करो, मुक्त हो जाओ। न गरीब होने का दुख, न अमीर होने की खुशी, न जन्म का सुख, न मृत्यु का दुख, न रहने में, यहाँ रहने में खुश, न जाने में दुखी। मेरे लिए सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर है। बहुत अच्छे। अब सहज मन में आनंदित रहते, प्रसन्न रहते, शुद्ध रहते, निर्भय रहते। याद नहीं रोकना। याद आई जो कल लड़े थे, पर अब हम दुखी नहीं है। याद आई जो कल गलती की थी, पर अंदर से कोई ग्लानि नहीं। ये टाइम बर्बाद नहीं करना। कल भी गलती की, आज भी गलती करके याद करके अपनी शुद्ध चैतन्यता को दुखी कर रहे हैं। उसने तो गलती की थी, तुम उससे चिढ़कर अपनी अंदर की शांति भंग कर रहे। इसलिए तुम अंतर दिव्य, पवित्र, शांत रहो।
ना दूसरे की गलती अंदर जमा करो, ना अपनी गलतियों की याद करके अंदर कूड़ा बिखेरो। तुम अपने को आकाशवत निर्मल रखो। अवधूत दत्तात्रेय जी ने आकाश को भी गुरु बनाया था, आकाश को गुरु बनाया था, आकाश को आदर्श बनाया था, आकाश को गोल माना था। आकाशवत रहना, आकाश की तरह रहना। एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया था, उसकी एकाग्रता के लिए गुरु माना था। कि बारात निकल गई, बांस की टोकरी बनाने वाले को पता ही नहीं चला कि बारात गई है। इतना एकाग्र अपने काम में गुरु बना लिया अवधूत दत्तात्रेय जी ने। एक धान कूटने वाली स्त्री की चूड़ियां बज रही थी, वो उतारती गई, उतारती गई, उतारती गई। जब एक चूड़ी रह गई तब नहीं बज रही थी। गुरु बना लिया कि बहुत समुदाय झंझट है, इसलिए एकांत रहना गुरु बना लिया। चौबीस गुरु अवधूत दत्तात्रेय जी ने बनाए। हमने किसी को गुरु नहीं बनाया, मंत्र बड़े लिए, गुरु किसी को नहीं बनाया, किसी से प्रेरणा नहीं ली। आकाश को गुरु बना लो, सूर्य को गुरु बना लो, तुम निर्मल रहने के लिए, पवित्र रहने के लिए, साफ रहने के लिए, किसी से प्रभावित न होने के लिए, प्रभावित दिखने पर भी प्रभावित न होना, आकाश की तरह। तुम्हारी चैतन्यता आकाश की तरह है, निर्मल है। सारी दुनिया है, सब दिखती है, सुनाई देती है, स्मृति आती है, पर किसी के प्रति कोई नफरत ही नहीं, तो याद से नुकसान क्या है। किसी के प्रति द्वेष नहीं, कोई याद आए, कहीं मन जाए, किसी के प्रति काम नहीं, लोभ नहीं, भय नहीं, कि कोई चीज मेरे ख्याल में आए मुझे कोई बिगाड़ती नहीं। ऐसे जैसे कि ये कुछ बुरा अच्छा है ही नहीं। अच्छा और बुरा अपने अंतःकरण से निकाल दो और सुंदर दिव्य हो जाओ। अब इसी के साथ अभी का कार्यक्रम पूरा करते हैं। सुबह योगासन, योगासन के बाद ध्यान, और ध्यान के बाद थोड़ा कुछ पूछोगे, बताओगे, और प्रसाद बांट करके प्रातः काल का कार्यक्रम के साथ ही सभा पूरी होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरु। आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुरुदेव का प्रवचन यहाँ विराम लेता है और मैं अपनी ओर से कुछ न कहकर आज बहुत सुंदर अभिव्यक्ति होगी उसके लिए आदरणीय गुरु भाई श्री सतीश कुमार बेरी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री सतीश कुमार बेरी जी, कृपया आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की कृपा करें। धन्यवाद रामदास गुप्ता जी। भाई साहब, धन्यवाद। जय अभी लाइट मेरी अभी आई है और जय गुरुदेव। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी भाई साहब, बहुत अच्छी। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब। हाँ, अब आ रही है। नेट का कनेक्शन ठीक नहीं है मेरे ख्याल। अभी लाइट आई है। अच्छा अच्छा। आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। हेलो, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी। भगवान, हेलो, हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है अब आ रही जी। है। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ
सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में शत शत नमन। मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। आज दृग दृश्य विवेक का प्रवचन 17 भाग 2 है और ये अंतिम है। गुरु भगवान अपना प्रवचन शुरू करते हैं। बड़ा कठिन है। कभी अपने अंदर देखो, जिसने गाली दी है तुम्हें, उसने अपनी भड़ास निकालकर अपने को शांत कर लिया है। अब अगर तुम भी उसकी गाली का जवाब गाली देकर करोगे तो वह भी भड़क जाएगा और अशांत हो जाएगा। तुम्हारे में इतनी भी करुणा नहीं है कि उसकी शांति में तुम भी भागीदार हो जाओ। उसने गाली देकर अपने को शांत कर लिया है तो तुम भी शांत हो जाओ। वह करके सुखी हो गया, तुम अपनी समझ के द्वारा न करके दुखी नहीं हुए। इसमें तुम्हारी करुणा ही है। जो समझकर सुखी रह सकता है उसे दुनिया में कोई दुख नहीं दे सकता। विवेक से, समझ से, सजगता से, होश से, धोखे से नहीं कि मैं नींद में था वह गाली देकर चला गया। सबको सुखी कर रहे हैं लोग, सबको सुखी कर रहे हैं। निर्धनों को दान दे रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर करुणा नहीं दिखा सकते। यह विशेषता ज्ञानी में आ सकती है। ज्ञानी के अंतस को कोई बिगाड़ नहीं सकता। ज्ञानी के ऊपर इन छोटी छोटी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन धन्य करने के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है कि सहज रहो, विवेकशील रहो, सजग रहो, किसी का मन ना दुखाओ। यदि कोई तुम्हें गाली दे दे तो तुम उसका कोई उत्तर न दो, गाली तुम्हें नहीं लगेगी। यदि तुम भी गाली का जवाब गाली से दोगे तो तुमने उसकी गाली ले ली। अगर तुम जवाब नहीं देते तो तुमने उसकी गाली स्वीकार नहीं की है। मैंने यदि उसकी गाली ली ही नहीं तो मैं उसको गाली दूं ही क्यों। उसके दुर्व्यवहार का बदला मैं भी दुर्व्यवहार से दूं तो बदला बराबर हो गया। यदि उसने एक बार गाली दी, 2 बार गाली दी, 3 बार गाली दी, तुमने उसको जवाब नहीं दिया तो वह सोचेगा कि मैं तो हार गया। बार बार गाली देने वाला तुमसे क्षमा मांग लेगा कि मैं हार गया, तुमसे नहीं जीत सकता। यदि गाली के बाद तुमने कोई प्रतिक्रिया कर दी तो वह जीत गया जिसने तुम्हें गाली दी थी। तुम्हें पराजित करने में कोई सफल न हो, तुम अजय हो जाओ। तुम्हें कोई जीत न सके, तुम जगजीत हो जाओ। एक पुस्तक जो जगजीत प्रज्ञा के नाम से गुरु भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। अर्थात तुम कठोरता छोड़ दो, ईर्ष्या न करो किसी से। यदि तुम्हारे पत्थर पर कोई अपना कपड़ा साफ कर ले तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। पूज्य हरमिलापी जी बहुत अच्छे संत थे,
जब देश का बंटवारा हुआ तो वे यहाँ आए। बहुत पंजाबी उनके अनुयायी थे, तो वे बोला करते थे कि बोलो जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा हो। चाहे इसे चोर बना लो, चाहे इसे साध बना लो, सज्जन बना लो, संत बना लो, दुष्ट बना लो, बैरी बना लो, जैसा चाहो वैसा बना लो। बिल्डिंग कैसी चाहते हो, अच्छी? कपड़ा कैसा चाहते हो, अच्छा? शरीर कैसा चाहते हो, अच्छा? मन कैसा चाहते हो, गंदा? मन गंदा होगा तो और गंदगी बढ़ाते जाओगे। नफरत किसी से करोगे तो वो और बढ़ती जाएगी। ध्यान में जब बैठो तो मन को साफ कर लो, राग द्वेष से अपने को अलग कर लो, परमात्मा के नाम का स्मरण करते चलो। गुरु भगवान बताते हैं कि जब हम विदेश में गए तो वहां की बेटियां अपने पिता के व्यवहार से दुखी होती हैं, लेकिन जब उनके पिता अस्पताल में दाखिल होते हैं तो वही बेटियां अपने पिता के स्वस्थ होने की दुआ मांगती हैं। लेकिन क्या कोई अगर तुमसे बुरा करे तो तुम उसके लिए सुखी होने की कामना कर सकते हो? उनका उनका भला करे जो करते हैं बुरा। गुरु भगवान एक कहानी कहते हैं कि एक नाव में कुछ लड़के चढ़े हुए थे और एक महात्मा भी चढ़े हुए। महात्मा का सिर मुंडवा हुआ था। लड़कों को शरारत सूझी, जैसे आमतौर पर बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे, जिसका सिर गंजा होता था तो उसको ठुल्ला मारते थे ताकि ये इसका पक्का है, ये कच्चा है। लड़कों ने संत के सिर पर अंगूठा मारा मजाक से कि घड़ा कच्चा है या पक्का। एक बार मारा, दो बार मारा, संत को बहुत बुरा लगा। संत ने सोचा कि मैं इनको श्राप दे दूं या इनकी नाव पलट दूं। संत के मन में फिर विचार आया कि अगर मैं इतना ही पहुंचा हुआ संत हूं तो इनकी भ्रष्ट बुद्धि को ही क्यों ना पलट दूं। यदि इनकी बुद्धि पलट गई तो इनका भी भला हो जाएगा। यदि एक संत ऐसा करता है तो कितनों का भला हो सकता है और एक दुष्ट आदमी कितनों का नुकसान कर सकता है। गुरु भगवान आगे कहते हैं कि जब कोई संन्यास लेता है तो जीव जंतुओं जानवरों को कहता है अभय मस्तु, कि तुम अभय हो, अजय हो, अजय हो जाओ, मेरी ओर से तुम्हें कोई कष्ट न हो, तुम अभय हो जाओ, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं किसी को नहीं सताऊंगा। राम धनुष बाण लिए हिरणों से कहते हैं कि तुम डरो मत, यह धनुष बाण तुम्हें मारने के लिए नहीं है, अपितु तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे, यह कृपाण कृपा की आन है, मारने के लिए यह तलवार नहीं है। जब कोई संन्यास लेता था, लेकिन अब तो बहुत संत संन्यास लेते हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि आज वर्दी वाले भी अन्याय करते हैं, बुरा करते हैं। जब कोई संन्यास लेता था तो कहता था, आज से तुम जीव जंतु निश्चिंत हो जाओ, मैं तुमसे कोई अन्याय नहीं करूंगा, तुम्हें दुख नहीं दूंगा, किसी को दुखी नहीं करूंगा और किसी से दुखी भी नहीं होऊंगा। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी से, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा और न ही किसी से दुख लूंगा। गुरु भगवान अब ध्यान के लिए कहते हैं कि आंखें बंद कर लो और चेतन का ध्यान करो और अपने आप को मुक्त समझो।
यदि तुम्हारे से कोई गलती भी हो गई हो तो उसको याद करके दुखी ना हो, अपितु अपने को मुक्त रखो, शांत रखो। ज्ञानी वह है जो बीती बातों को भूलकर पश्चाताप भूलों को पश्चाताप नहीं करता, बोली हुई बातों का पश्चाताप नहीं करता। याद करके दुखी होना कोई अच्छी बात नहीं है। गलतियों को याद करके कुढ़ते रहना ठीक नहीं है। अंदर ही अंदर निश्चिंत रहो, सजग रहो, किसी से जलो नहीं, कोई कुंठा नहीं, गलती की भी कुंठा नहीं। किसी से अच्छाई करके भी उसको छोटा मत समझो। पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर दो। कुछ बनने की कोशिश ही मत करो, मुक्त हो जाओ। न गरीब होने का दुख, न अमीर होने की खुशी, न जन्म का सुख, न मृत्यु का दुख, न यह रहने में खुशी, न जाने में दुखी। मेरे लिए सब बराबर है। मन में आनंदित हो, दुखी न हो। गलती जो हमने की थी उससे गलानी मत हो। अपनी गलतियों से शुद्ध चैतन्यता को दुखी न करो। न दूसरों की गलतियों को सोचकर अपने अंदर कूड़ा ना बिखेरो। अपनी गलतियों से अपनी आत्मा को दुखी न करो। तुम अपने को आकाशवत शुद्ध रखो। भगवान दत्तात्रेय ने आकाश को अपना गुरु बनाया था। आकाश को आदर्श बनाया, गोल बनाया था। आकाशवत रहना, आकाश की तरह रहना। बाण, लोहे का बाण बनाने वाले को जाती हुई बारात का भी पता नहीं लगा, क्योंकि वह अपने काम में इतना व्यस्त था। दत्तात्रेय ने उसको भी अपना गुरु बना लिया। धान कूटने वाली स्त्री की चूड़ियां बज रही थी। वह एक एक करके अपनी चूड़ियां उतारती गई। एक चूड़ी रहने पर चूड़ी नहीं बजी, वह नहीं उतारी उसने। स्त्री अपने ध्यान ध्यान धान कूटने में इतनी मस्त थी, दत्तात्रेय ने उसको भी अपना गुरु बना लिया। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। समुदाय बनाना झंझट है, इसलिए एकांत रहना गुरु बना लिया। हमने मंत्र बहुत लिए लेकिन गुरु किसी को नहीं बनाया। काश तुम गुरु बना लो, सूर्य को गुरु बना लो। तुम्हारी चैतन्यता आकाश की तरह निर्मल है। किसी के प्रति नफरत, द्वेष भाव